रसायन चिकित्सा दुनिया को आयुर्वेद की अद्भुत देन। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो आज भी दुनिया को मालूम नहीं है, दुनिया उससे परे है। तो आज के वीडियो में हम आयुर्वेद में वर्णित जो रसायन चिकित्सा है, जिसे जो आयुर्वेद का अष्टांग है, 8 अंग, उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग है रसायन चिकित्सा। तो इस रसायन चिकित्सा के बारे में आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है रसायन चिकित्सा दुनिया को आयुर्वेद की अद्भुत देन। दोस्तों, रसायन शब्द से कोई केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। यह 2 शब्दों से बना है रसायन शब्द, रस और अयन। रस मतलब जो शरीर में रसादी सप्त धातु है, जो शरीर में भ्रमण करते हैं, जो शरीर का पोषण करते हैं, वो रस, और अयन मतलब गमन। तो ये इसे रस अयन रसायन चिकित्सा कहा गया है। रसायन चिकित्सा का एक अंग, महत्वपूर्ण अंग आयुर्वेद में माना गया है। औषध के जो योग से निर्मित वह औषध जो शक्ति संचार करता हुआ पूरे शरीर में भ्रमण करता है और बल, वीर्य और ओज का प्रदान करता है शरीर को, उसे रसायन कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में रसायन चिकित्सा एक महत्वपूर्ण और प्रचलित चिकित्सा है, एक विषय है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने में और तथा रोग मुक्त और युवा बनाए रखने में रसायन चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। जाने अनजाने में हम अक्सर रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आंवला हो गया, च्यवनप्राश हो गया, मूसली हो गए, आदि औषधियों का हम सेवन करते रहते हैं। आयुर्वेद रसायन चिकित्सा आधुनिक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से पूर्णतः भिन्न है। जहां आधुनिक रसायन शास्त्र में एक ऐसे विज्ञान से है, केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र एक ऐसे विज्ञान है जिसमें कि पदार्थ, तत्वों और परमाणु और केमिकल्स आदि का अध्ययन किया जाता है। आयुर्वेदीय रसायन चिकित्सा से या रसायन शास्त्र में अभिप्राय ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है जो शरीर में ओज, इम्यूनिटी की वृद्धि करता है तथा इसके प्रयोग से शरीर व्याधि मुक्त हो जाता है, बुढ़ापा मुक्त होकर स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। उसे आयुर्वेद शास्त्र में रसायन चिकित्सा कहा गया है। इसके बारे में और कहा है, न ज्वरा न च दौर्बल्यम न आतुरयम निधनम च जगमुर्वम वर्षम सहस्राणि रसायनम परा पुरहा। ऐसा चरक चिकित्सा में कहा है, न बूढ़ापा, न दुर्बलता, न रुग्णता, न मृत्यु, इनमें से कोई चीज़ मनुष्य के नज़दीक नहीं आती। ऐसी रसायन चिकित्सा है। रसायन तु ततज्ञेयम यत जरा व्याधि नाशनम, व्याधि समूल उच्चाटन होने के बाद उसका पुनर्भव न हो, इसलिए रसायन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि कैंसर के ऑपरेशन होने के बाद में, केमोथेरेपी लेने के बाद में, रेडिएशन लेने के बाद में ये रसायन चिकित्सा आजकल दी जाती है, जिसका कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण के लिए रसायन चिकित्सा काम में आती है। जरा मीन्स बुढ़ापा ना आने देने के लिए या फिर उसे टालने के लिए हम रसायन चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। यथा अमरम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा भवन महर्षिणाम रसायन विधि पुरहा। तो इतिहास में देवों ने स्वर्ग में अमृत, नागों ने नागलोकों में सुधा, तद्वत ऋषियों ने भूलोक में रसायन का सेवन किया, ऐसा इतिहास हमें मिलता है। वृद्धत्व, दौर्बल्य, व्याधि और मृत्यु, इनका परिमार्जन करके हजारों वर्ष तक ये भूलोक में ऋषि जीवित रहे हैं, जैसे कि च्यवन ऋषि हो गए, वशिष्ठ ऋषि हो गए, अगस्त्य ऋषि हो गए। रसायन प्रयोग से देवता स्वर्ग में, मानव भूलोक में आनंद प्राप्त करते हैं। अष्टांग आयुर्वेद का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्वसनीय गुणों से युक्त रस, रक्तादि धातुओं को प्राप्त करने के जो उपाय है, उन रस प्राप्ति का मार्ग उसे कहते हैं, रसायन कहते हैं। रसायन सेवन के लाभ क्या क्या है? तो दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम वयः, प्रभावर्ण, स्वरौदार्य, देहेंद्रिय बलम परम, मतलब दीर्घ जीवन, मेधा, धारणा शक्ति युक्त बुद्धि, चिर युवता, वृद्धावस्था में भी जवान दिखना, स्मरण शक्ति युक्त आरोग्य, प्रभा, कांति युक्त वर्ण, उदारता, वाक सिद्धि, मतलब ऋषियों के भांति जो कह दे वो सच हो जाए, प्रणति, विनयशीलता, स्वर, कांति, देह और इंद्रियों में उत्तम बल, रुष्यता, सबके प्रति दया भाव, ये सब रसायन सेवन से हमें प्राप्त होता है। आचार्य चरक जी ने आचार रसायन नाम का अलग रसायन आचरण रसायन बता है। आजकल हम आचार संहिता सुनते हैं, आचरण रसायन अलग है और आचार संहिता अलग है, जो हम इलेक्शन में देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी आचार संहिता ही बनाई है।
तो आचार रसायन सेवन काल और उसकी पूर्वतरी क्या होती है, तो कोई भी कभी भी रसायन सेवन नहीं कर सकता है। उसके द्वारा पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि करना चाहिए, तभी हमें रसायन सेवन का पूरा लाभ मिलता है। जैसे हम गंदे कपड़े, इस्तेमाल किए हुए कपड़े को प्रेस नहीं करते, वो उसके धोकर सुखाकर ही प्रेस करते हैं, तभी हमें वो पहनने को प्रसन्न लगता है। इसीलिए रसायन का लाभ पाने के लिए हमें पंचकर्म से शरीर शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो ये रसायन सेवन की विधियाँ क्या है, तो रसायन सेवन की 2 प्रकार की विधियाँ वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में कही गई है। रसायनानां हि विविधं प्रयोगं ऋषयो विदुः कुटी प्रावैशिकं चैव वातात्मिकम् एव च। जैसे कुटी प्रावैशिक रसायन हो गया इंडोर मैनेजमेंट, और वातात्मिक रसायन जो आउटडोर मैनेजमेंट होता है। इन दोनों विधियों में कुटी प्रावैशिक विधि प्रमुख है और अधिक लाभदायी है। कुटी प्रावैशिक जो इंडोर मेथड है रसायन सेवन के लिए, वह प्रमुख विधि है। इससे व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए कुटी में, चिकित्सालय में या फिर हेल्थ रिसोर्ट में रहकर, आजकल हेल्थ रिसोर्ट बने हैं लेकिन वहाँ पे कुटी प्रावैशिक रसायन नहीं दिया जाता, ऐसे जगह पे रहकर द्रव्यों का सेवन वैद्य की देखरेख में करवाया जाता है। और जो वातात्मिक रसायन होता है, आउटडोर मेथड होते हैं, वातात्मिक अर्थात वायु और आतप का सेवन करते हुए जो रसायन द्रव्य को सेवन करते हैं, उसे वातात्मिक रसायन कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति को चिकित्सालय या हेल्थ रिसोर्ट में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्यों के निर्देशों के अनुसार वो अपने घर पर रहकर ही इन रसायन द्रव्यों का सेवन कर सकता है। अब कुटी प्रावैशिक के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इसके लिए 7 व्यक्ति त्याज्य कहे गए। एक आलसी, दरिद्री, अजितेंद्रिय जिसका उस खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, प्रमादी जो क्रोधी तामसी होते हैं वो, व्यसनी, पाप कर्म करने वाले और औषधों का अपमान करने वाले, इन 7 व्यक्तियों को त्याज्य माना गया है। इन पर रसायन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। रसायनों की विधिवत सेवन करने से शरीर का नवीनीकरण किया जाता है, रिजुवेनेशन जिसे कहते हैं, वो आज सबके लिए संभव नहीं रह गया है। पुराणों तथा संहिता ग्रंथों में वैखानस, बालखिल्य और च्यवन ऋषि ने कायाकल्प का वर्णन किया है। रसायन सेवन के पूर्व मानसिक तथा शारीरिक दोषों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस प्रकार के उपदेशों पर श्रद्धा न रखने वालों को रसायन सेवन का उपदेश ही नहीं देना चाहिए। रसायन सेवन का प्रथम प्रकार जो है कुटी प्रावैशिक, जो पुनर्जीवन रिजुवेनेशन के लिए प्रयुक्त होता है, अत्यंत कठिन है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की कुटी बनाए जाते हैं। जब तक चिकित्सा पूर्ण हो जाती है तब तक रसायन सेवन करने के लिए व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। कुटी का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वहाँ हवा का झोंका, प्रकाश, धूल आदि का प्रवेश न हो सके। यद्यपि यह रसायन विधि सेवन की दृष्टि से उत्तम है, किंतु साधारण व्यक्ति के इतने बंधनों को बहुत समय तक सहन नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि यह प्रथम प्रकार के वीतराग साधु सन्यासी के लिए ही बना है। प्रथम प्रकार का जो रसायन है, रसायन चिकित्सा प्रकार, जो लोग प्रथम से ही कल्प चिकित्सा कराने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए दूसरा वातात्मिक प्रकार उत्तम होता है। रसायन के 3 भेद बताए गए हैं: औषध रसायन, आहार रसायन और आचार रसायन। औषध रसायन औषधियों पर आधारित होता है, आहार रसायन आहार और पोषण पर आधारित होता है, और आचार रसायन आचार और सदवृत्त पर आधारित होता है। यह रसायन प्रयोग के उद्देश्य से भी 3 भेद किए गए: आजस्त्रिक रसायन, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। तो पहला जो है आजस्त्रिक रसायन, यह प्रतिदिन सेवन करने योग्य होता है, जैसे कि आचार रसायन, षड्रस युक्त आहार, घृत क्षीराभ्यास। दूसरा है काम्य रसायन, विशेष प्रयोजन से सेवन करने वाले आयु, मेधा, बलवृद्धि के लिए। तीसरा है नैमित्तिक रसायन, गंभीर रोगों के निवारण के लिए, जैसे शिलाजतु, भल्लातक, तुवरकादि योगों का सेवन करना। वातात्मिक रसायन जो है कुटी के बाहर वायु और वात और आतप के सेवन के साथ किया जाता है, उसे वातात्मिक कहते हैं। रसायन योग, बहुत सारे रसायन योग बताए गए, जैसे प्रथम ब्राह्मण रसायन है, वैखानस, बालखिल्य और अन्य ऋषि मुनि ने इनका सेवन किया था। इस रसायन का सेवन करने से अमित आयु वाले हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीर्ण शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ तथा युवावस्था को प्राप्त किया था। दीर्घायुष्य की कामना करने वाले ने इस ब्राह्मण रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसकी बनाने की विधि डिटेल में शास्त्र में बताई गई है। और ऐसे ही द्वितीय ब्राह्मण रसायन बताए गए हैं, च्यवनप्राश है, आमलक रसायन है, ऐन्द्र रसायन है, मेद्य रसायन है। रसायन 4 प्रकार के हैं। ब्राह्मण रसायन की जो फलश्रुति है उसके बारे में कहा है कि वह सेवन करने वाला पुरुष रोग रहित होता है, महान बलशाली होता है, सफल मनोरथ वाला होता है, श्रुतधर होता है, दीर्घायु होता है, लोगों में प्रिय होता है, सूर्य तथा चंद्रमा के सदृश कांति वाला होता है, उसका मन ऋषियों के समान शुद्ध और सत्वगुण प्रधान होता है, पर्वत के समान दृढ़ होता है, शरीर पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, वायु समान पराक्रमी होता है, विष भी अमृत हो जाता है। लेकिन ऐसे ब्राह्मण रसायन की भी कुछ खामियां हैं। उपरोक्त सभी रसायन कुटी प्रावैशिक है।
हम वातातविक में सेवन लेकिन ये रसायन हम वातातविक में सेवन करते हैं, इसलिए हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए यथोचित लाभ नहीं मिलता है। अष्टवर्ग नहीं मिलते, जो अष्टवर्ग हम उसमें प्रयोज्य करते हैं वो अष्टवर्ग नहीं मिलता है। प्रायतः शास्त्र में हिमालय की औषधियों का द्रव्य संग्रहण करना चाहिए, लेकिन हम अन्य स्थानों की भी लेते हैं, इसलिए भी यथोचित लाभ नहीं मिलता है। इन कारणों से ये रसायन कम काम करते हुए हमें दिखाई देता है। रसायन सेवन करने वाले और न सेवन करने व्यक्ति में क्या फर्क होता है, तो सुश्रुत कल्पस्थान में जंगम विष प्रकरण में कहा है कि उन सर्पों को बलवान बतलाया गया है जो सविष होते हैं, और भीरु सर्प उनको कहा गया है जो निर्विष होते हैं। ऐसे ही रसायन से पुष्ट शरीर वाले पुरुष, अमृत से पुष्ट देह वाले देवता और विष से गर्वित सर्प समान पराक्रमी होते हैं। आगे कहा है रसायन के स्तुति में कि न केवलम दीर्घम आहारम सुनते रसायनम यो विधिवत निषेवते गतिम स देवर्षि निषेविताम शुभम प्रपद्यते ब्रह्म तथेति त्वाक्षयम। जो पुरुष शास्त्रोक्त रसायन का विधिपूर्वक सेवन करता है उनको इस भूलोक में केवल दीर्घ आयु की ही प्राप्ति नहीं होती है, अपितु देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित उत्तम गति की भी प्राप्त होती है। वह अक्षय मतलब अविनाशी ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर लेता है। रसायन आयुर्वेद शास्त्र की परम और चरम उपलब्धि है, जिसका आज के युग में ह्रास हो रहा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम के लक्ष्य की सिद्धि रसायन सेवन से ही होती है। शरीर पर इसका पूरा प्रभाव तभी पड़ता है जब तन मन की शुद्धि हो जाती है। योगीश्वरों को भी ब्रह्म साक्षात्कार तन मन की शुद्धि के बिना नहीं मिलता है। रसायन सेवी पुरुष तथा योगी पुरुष अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। अक्षर ब्रह्म योग के विवेचन के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 आप देख सकते हैं, जिसमें अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। नाम वेद से रसायन प्रकार, जैसे अभय आमलकीय जो वयस्थापक है, श्रेष्ठ वयस्थापक हिरडा होता है। हिरडा के बारे में कहा है कि यस्य नास्ति माता तस्य च हरित क्या, मतलब जिसको माँ नहीं है उसकी माँ हरित की होती है, मतलब उसने हर रोज़ हिरडा लिया तो उसको सभी रोगों से वो दूर रहता है। माँ की तरह ही हिरडा उसकी रक्षा करता रहता है। प्राणकामीय रसायन, द्वादश प्राण जो होते हैं उनको सामर्थ्य बढ़ाने वाले रसायन होते हैं। कर प्रचितीय रसायन, मतलब जो विशिष्ट व्रत विशिष्ट काल में करते हैं, चातुर्मास व्रत, दुर्गा उपवास, आषाढ़ी एकादशी का उपवास, ये ऐसे कर प्रचितीय रसायन में आते हैं। आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन अलग प्रकार का एक रसायन बताया है। आयुर्वेद का हेतु साध्य करने के लिए जो सेवन, जैसे लाभोपायो ही शस्त्राणाम रसादीनम रसायनम कहा गया है। सुश्रुत आचार्य अनुसार सर्वोपघातकर शमनीय रसायन, मेधायुष्कामीय रसायन, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय रसायन, निवृत्त संतापीय रसायन, ऐसे रसायन कहे गए। आचार्य चरित्र ने तो सिर्फ आचार रसायन का वर्णन किया है। आचरण कैसा होना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, क्रोध न करना, मन शांत रखना, मद्य का सेवन न करना, मैथुन से दूर रहना, हिंसा न करना, जो 3 प्रकार की हिंसा है, काचिक, वाचिक और मानसिक, प्रिय भाषण करना, जप पवित्र टिकाना, दान धर्म करना, देव गाय ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध इनकी सेवा करना, दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या का पालन करना, रसायन का सेवन करना, निरंकारी होना, षड्रिपु युक्त ईर्ष्या द्वेष मत्सर कलह से इत्यादि से दूर रहना। ऐसे आचरण के बिना दवा के भी रसायन फल प्राप्ति हमें होती है। बिना आचार रसायन के सेवन केवल से औषध रसायन काम नहीं करता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए रसायन सेवन से के साथ आपको आचरण रसायन भी करना है। 4 प्रकार की मेध्य रसायन कहे गए हैं। मंडूक पर्णया स्वरस प्रयुज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुड़ुच्चास्तु समूल पुष्प्या कल्पवृज्य खलु शंख पुष्प्या आयु प्रदान अन्य आयनाशनानि बलाग निवर्ण स्वरवर्धनानि मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषम च शंख पुष्पी। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान में कहा गया है। मंडूक पर्णिका स्वरस, मुलेठी का चूर्ण, गिलोय का स्वरस और शंख पुष्प का कल्क, मूल और पुष्प का कल्क बताए। इन चारों का प्रयोग गाय के दूध के साथ करें। ये चारों रसायन आयुर्वर्धक, रोगनाशक, बल, अग्नि और वर्ण तथा स्वर को बढ़ाने वाले हैं। ये सभी रसायन विशेष करके मेध्य बुद्धिवर्धक होते हैं। इनमें भी शंख पुष्प विशेष करके मेधावर्धक होती है। पिप्पली वर्धमान रसायन, वयस्थापक, ढलती हुई जवानी को स्थिर करने वाला। त्रिफला रसायन, शिलाजीत मिनरल पिच जिसे कहते हैं, ये नेचुरल स्टीरॉयड है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर गर्मी से तपकर शिला समूह से जो गाढ़ा स्राव निकलता है उसे शिलाजतु कहते हैं। ये इसके शोधन पद्धति के अनुसार ये 2 प्रकार का होता है, एक सूर्यतापी और अग्नितापी। गौमूत्र सी गंध आती है, हमारी भूसावल के तापी नदी में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान
तिब्बत, गिलगिट और कुमाऊं के पहाड़ों में से भी प्राप्त करते हैं। इसके शिलाजीत के सेवन से क्या फलश्रुति प्राप्त होती है कि वो रोग तथा अकाली वृद्धावस्था से दूर रखता है, शरीर सुदृढ़ रखने वाले योगों में श्रेष्ठ है, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है। सेवन काल में दूध का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। कुल्थी का प्रयोग किसी भी स्थिति में ना करें क्योंकि ये विरुद्धाचरण हो जाता है, गुण विरुद्ध हो जाता है। शिलाजीत की विशेषता यह कहा गई कि 980 रोगो भुवि साध्य रूपा शिला यह न जयत प्रसह्य तत काल योगे विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुलम ददाति इति शिलाजतु विरसायनम। भूलोक में ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसे शिलाजीत विधिवत किया गया प्रयोग हठत जीत न ले। उस शिलाजीत का देश काल आदि का विचार करके उचित योगों से साथ या यथाविधि उसे प्रयोग करने से स्वस्थ व्यक्ति मतलब निरोगी पुरुष को यह उत्तम शक्ति प्रदान करता है। कुछ रसायन द्रव्य भी बताए गए हैं प्रयोग है, जैसे कि त्रिफला चूर्ण है, पारा आरोग्यवर्धिनी, घृत क्षीराभ्यास, हरित की, आंवला, पिप्पली, भल्लातक, रसोन कल्प, वचा, अश्वगंधा, शतावरी, बला, नागबला, पारा, गंधक, गोदुग्ध, गोघृत, दिव्य जल, ये सब जो है ये रसायन द्रव्य ही कहे गए हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको रसायन चिकित्सा अष्टांग का एक अंग ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल निरामय वसुधा को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।